जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेके आ जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो बहुत ही सुनहरा चैप्टर बोल लीजिए। जिनको पास होना है, अगर इस चैप्टर पर मेहनत कर लिया तो पास बहुत आराम से हो जाते हैं। ये चैप्टर है, और वो क्या है? वो है हमारा शेयर यानी अंश, कंपनी के खाते अंश यानी कंपनी अकाउंट शेयर। इस चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हर बार जब जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आपको मिलता रहे। यह चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें हम पर डे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जिससे आप याद करते हैं, और आपका जो है अपने सब्जेक्ट वाइज आपके सारे के सारे जो है चीजें क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, तो नए बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर दे। पुराने बच्चे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहते हैं, तो नए बच्चों से भी उम्मीद है ताकि हम लोग का चैनल और भी लोगों तक जाए और उनका भी हेल्प हो पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बना रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में हम यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को बताएंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम के, आपको इंग्लिश एकदम लिखने की वजह से घबराहट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो पुरानी वीडियो जाके देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जो आई बटन पे भी है, जो लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी है, उसमें देखेंगे तो पुराना पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, और उसमें एकदम लाइन से अगर सबसे पहला वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अकाउंट्स का। ठीक बात। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आने वाले हैं क्वेश्चन। तो फटाफट देखेंगे, नंबर भी देख लेंगे किससे कितना आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत से बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, लेकिन कुछ किताबों में है, और इसके वजह से बोर्ड में भी आने के कुछ चांसेस हैं। बहुत ही कम चांस है, लेकिन आ सकता है। अगर आएगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। ठीक बात। बाई चांस 10 में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में, लेकिन बहुत रेयर है कि 10 में है, 5 में ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में मैक्सिमम चांसेस आएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एंड इट्स टाइप। ये क्वेश्चन, ये अंश क्या है, अंश के आपको जो है प्रकार बताने हैं। ये क्वेश्चन या तो 5 नंबर में या तो 10 नंबर में आएगा। ये जो है बहुत ही हद तक चांसेस है कि आपका 5 या 10 में पूछे, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मतलब निजी है, और यहाँ पब्लिक का मतलब जो है सार्वजनिक है। तो निजी सार्वजनिक कंपनी में अंतर, और यहाँ पर जो है अंश और उसके प्रकार। ठीक है, हिंदी वालों के लिए कभी कभी मेरा हिंदी बोलना छूट जाता है, तो कमेंट कर देते कि सर आप किसी किसी क्वेश्चन के हिंदी नहीं बताते हैं, इसलिए सुनते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। ठीक है, स्कंद और अंश में अंतर, ये ओपन क्वेश्चन के तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। ये या तो 2 नंबर में आएगा, बहुत रेयर है कि 5 नंबर में आए, लेकिन इसको तैयार कर लीजिए भाई। 2 नंबर भी तो छूटना नहीं चाहिए ना, एक एक नंबर से बहुत मार्क्स में डिफरेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम जो है मान लीजिए कि आना ही आना है, अभी जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा और 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको पक्का तैयार कर लेना, पक्का तैयार कर लेना है। 10 नंबर में ज्यादातर चांसेस है कि ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 10 नंबर लॉन्ग में हमेशा क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अगर थ्योरी आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये भी एकदम ओपन क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन, इसमें से खास करके नीचे वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ऊपर वाला क्वेश्चन अल्टरनेटिव 2 या 3 साल में एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में आएगा। बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेंगे कि आपका जो है रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी और कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी का संचय, इन दोनों के बीच में अंतर आप पक्का याद कर लीजिएगा। नहीं अंतर आएगा तो डेफिनेशन आएगा, तो इसलिए हर अंतर में जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ठीक बात। जैसे हमने यहाँ पे जो है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बोला, तो आपको इक्विटी शेयर क्या है ये पता होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक बात, तो इसलिए उसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इट्स यूजेस। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल सकते हैं। ठीक बात, एंड इट्स यूजेस। आप जानेंगे कि आपका जो है अंश प्रतिभूति संचय, ठीक है, ये क्या है। ठीक, और उसका प्रयोग क्या होता है, या फिर ये भी बोले कि अंश प्रीमियम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रयोग बताइए। प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते ही नहीं लोग, केवल बता देते कि यार सम मूल्य से अगर ज्यादा मूल्य पे कभी कोई अंश निर्मित होता है, अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पे कोई अंश निर्मित होता है, वो प्रीमियम है, लेकिन उसका प्रयोग क्या होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रेयर है आए, लेकिन इसलिए तैयार करने के लिए हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं कि पेपर हार्ड बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, CUET के एग्जाम वगैरह में इस तरह के जो है टॉपिक अक्सर 1 नंबर में बना के दिए जाते हैं, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक बात, हम अगर इसको बोले तो ये कितने नंबर में है, तो 2 से 5 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। हम जानबूझ के दिए हैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड में तो कम चांस है लेकिन आ सकता है। ठीक, और आ गया ये डिफाइन, इसमें 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन, और इनमें से लिख के ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए कि इनमें से कम 1 या 2 पक्का आपको बोर्ड में मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्या क्या, एक क्या है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये आपका आएगा इन दोनों का डेफिनेशन। कभी कभी जो है इसमें अंतर भी पूछ सकता है, अंतर, डिफरेंस, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, न्यूनतम अभिदान, जी देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, ठीक है, अंशों का हरण और अंशों का समर्पण, दोनों पढ़िएगा। अंशों के हरण के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, अंशों का समर्पण पता ही नहीं होता है। पढ़िएगा कि कभी कभी अंशधारी अपने इच्छा से भी जाके समर्पित कर देता है, जब उसको लगता है कि अब हम जो है आगे कॉल्स नहीं दे पाएंगे, तो खुद ही जाके दे देता है कंपनी को, भैया सरेंडर कर देता है कि हम अब आपके अंशधारी नहीं रहना चाहते, तो इसी को अंशों का समर्पण कहते हैं। प्रोसेस अकाउंटिंग का सेम टू सेम होता है, बस डेफिनेशन अलग हो जाता है, तो इसको पढ़िएगा, ये भी 2 नंबर में जो है आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बोनस शेयर, ठीक है, बोनस शेयर, जिसको अधिमान अंश, बोनस अंश दोनों प्रकार के कहते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अधिमान और पूर्वाधिकार दोनों सेम मत समझिएगा। अधिमान होता है बोनस शेयर, पूर्वाधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर। बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और फिर हमारा होता है राइट शेयर, अधिकार अंश, ठीक है, अधिकार अंश क्या होता है ये पूछा जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, और ये कंफर्म बता रहे हैं कि इसमें जितने हैं, इसमें से कम 2 या कम से कम 1 या 2 आपके एग्जाम में जरूर आएगा, पक्का। ठीक है, तो ये हो गया आज का शेयर का इंपॉर्टेंट। अब जो है हम लोग बैलेंस शीट वाले चैप्टर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर, एनालिसिस वाले चैप्टर और कैश फ्लो, ये 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट बचे हैं। लगातार आपको इसी तरह मिलते जाएंगे, 2-2, 3-3 घंटे के ऐप में हमारी वीडियोज आती जाएगी, पर डे आती जाएगी। बस आपको करना है मेहनत के साथ तैयारी। रात में हम ज्यादा वीडियो इसलिए नहीं डालते ताकि आप रात में पढ़ें। ठीक है, हमारी वीडियोस दोपहर से शाम तक चलती रहती है। ठीक है, और रात में आपको पढ़ने का भरपूर समय दिया जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करें, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।